हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू दी APJE क्लासेस। मैं आलोक पाठक, आप लोगों का टीचर मेंटोर। तो अभी तक जो हमारी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोग अब तक जो है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमने करा था वीडियो, उसमें हमने डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी अपने को क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस या एट अ एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, तो बच्चों एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट होता है कि एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास यहां पे है माइनस क्यू एंड दिस इज आवर प्लस क्यू। ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, अब एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक, एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट हम यहां लेट कर लेते हैं P, जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। तो बच्चों क्या है, हमें क्या है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब एक डाइपोल है, मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है 2a डिस्टेंस है। दिस इज आवर A, दिस इज B और ये है O। तो A से O के बीच का डिस्टेंस कितना है? A, क्योंकि O जो है मिड पॉइंट है और यहां से इसका डिस्टेंस भी A है। O से P का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं X। O से P का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं X। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे अपन? लेट कर लेंगे, लेट अ डाइपोल ऑफ चार्जेस plus minus q and separated by a distance AB equals to 2a। 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। O क्या है अपना? मिड पॉइंट है। O is मिड पॉइंट ऑफ AB। O जो है AB का मिड पॉइंट है। अब AB का मिड पॉइंट है, इसलिए ये OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB बाई 2 हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू AK हो जाएगा। ठीक, हमने ये भी मान लिया, कंसीडर कर लिया कि P जो है, OP जो है वो X के इक्वल है। OP इक्वल्स टू इसके X के, तो सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा OP प्लस OA, मतलब X प्लस A। और BP क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा OP माइनस OB, यानी कि X माइनस A। अब अपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ ओपन R स्क्वायर। R क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा KQ अपॉन X प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, EPA। ठीक है, अब ये अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। B पे जो चार्ज है, तो B पे चार्ज है प्लस का, तो EPB क्या हो जाएगा? KQ अपॉन में PB का स्क्वायर, और PB क्या है? हो जाएगा KQ अपॉन में X माइनस A का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर हो जाएगा EPB। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B निकाल दिया। अब अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो EPA और EPB दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे का अपोजिट 180 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो EP क्या आ जाएगा, ये जो होगा माइनस हो जाएगा, EPB माइनस EPA, एक दूसरे अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। EPB कितना है, KQ अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपन KQ कॉमन ले लेंगे, अपने पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन एलसीएम ले लेंगे नीचे में तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर सेम है तो वही रह जाएगा। अब इधर आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, सब पास आ जाएगा के क्यू इंटू में 4x a, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब q इंटू में 4a है तो q इंटू में 2a तो p होता है, इसलिए लिख सकते हैं k, ठीक है, इंटू में 2x इंटू में q इंटू में 2a अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब q इंटू 2a अगर देखा जाए बच्चों तो q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा p पे वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k p x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या आ गया, के पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इफ x is very greater than a, if x is very greater than a, this a square will be negligible। तो EP क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे जाएगा के पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज ये क्या आ जाएगा के पी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 डिवाइड कर देंगे क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट P बच्चों ट्वाइस ऑफ है, ट्वाइस ऑफ यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के पी एक्स, एक्स तो कट गया, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन में एक्स का क्यूब, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन में एक्स का क्यूब। तो यहां से ये पता चलता है कि ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है बच्चों, ये ऐसा बनेगा क्योंकि ये P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट? तो अगर हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स स्क्वायर से ज्यादा पावर, मतलब ये जैसे एक्स स्क्वायर में डिक्रीज होता है ना, ऐसे एक्स स्क्वायर में डिक्रीज होता है तो ये और फास्टर डिक्रीज होगा, मतलब ये कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे और फास्टर डिक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा,
ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं डाइपोल के लिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल, और ज्यादा कह लो, और ज्यादा फास्टर जो है ये ड्रॉप करेगा। ठीक है बच्चों, बहुत फास्ट ड्रॉप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ। कोई डाउट है? तो अभी ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी के पी एक्स था, ट्वाइस ऑफ के पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हमने कंडीशन लगा दिया था तो क्या आ गया था, तो हमारा आ गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन में एक्स का क्यूब आ गया है। ठीक है बच्चों, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन एक्स का क्यूब। ग्राफ भी हमने ड्रॉ करा, एक तो ग्राफ ड्रॉ करा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और पी के बीच में स्ट्रेट लाइन, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, जो कि कुछ ऐसे आया था, यहां से पैरेलल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे हम पढ़ेंगे, उसके बाद में किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, खूब शेयर कीजिए ताकि सब पढ़ सके, सब सीखे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।